नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से अंजाम दे रहे होंगे। हमारे क्लास चल रही थी पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें हमने बात की संविधान के भाग की, संविधान की अनुसूचियों की, संविधान निर्माण की, संविधान की विशेषताओं की। तो कल हमने एक विशेषता पढ़ी थी सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार। हमने एक विशेषता पढ़ी थी सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार। कल हमने इसकी बात की थी सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार कि हमें यहाँ पर मताधिकार का दिया गया 18 वर्ष की आयु, कि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, वह क्या है, वह अपना मतदान देने का अधिकार रखता है। पहले ये 21 वर्ष थी, जिसको घटाकर जो कल मैंने बताया उसमें संविधान संशोधन मैंने 61 की जगह आपको 21 लिखवा दिया है। उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, वह थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्योंकि 21 वर्ष की वजह से 21 वह संविधान संशोधन याद रह गया। उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तो 21 वर्ष थी पहले, ये पहले 21 वर्ष थी, 21 वर्ष पहले थी। इसको घटाकर 1969 में कौन से संविधान संशोधन के तहत, 61वें संविधान संशोधन के तहत, 61वें संविधान संशोधन के तहत 1969 में क्या किया गया, इसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो आप इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार का जो हमारा अधिकार है, जो भारतीय संविधान की विशेषता है कि 18 वर्ष का वह व्यक्ति जो क्या कर सकता है, आयु पूर्ण कर चुका है, वह मतदान देने का अधिकार रखता है, वह अपना वोट कास्ट कर सकता है। तो उसके लिए न्यूनतम आयु क्या है, 18 वर्ष। ये क्या है, न्यूनतम आयु है। अधिकतम आयु जब तक वो जीता है, जीवित रहेगा, तब तक वो अपना वोट दे सकता है। और ये पहले 21 वर्ष थी, इसको घटाकर 1969 में, कब, 1969 में क्या किया गया, इसको 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। और ये कौन सा संविधान संशोधन था, ये कौन सा था, 61वां संविधान संशोधन था। कौन सा संविधान संशोधन, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो उसका आंसर आएगा 61वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा ये क्या कर दी गई, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसको आप सही कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे संविधान के महत्वपूर्ण भाग की। संविधान के महत्वपूर्ण भाग जो संविधान संशोधन के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। हम बात करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण भाग जो संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़े गए। जो हमने पढ़ा, उसकी जो कोई एक्स्ट्रा बातें थी, आज हम उन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे। संविधान के महत्वपूर्ण भाग जो क्या है, संविधान में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। तो आपने पढ़ा है भाग 4 क। कौन सा भाग, भाग 4 क। भाग 4 ए क या अ, इसमें क्या है, मूल कर्तव्य। क्या है इसमें, मूल कर्तव्य, जो कहां से लिए गए हैं, सोवियत संघ या रूस से लिए गए। हमने पढ़े थे कि सोवियत संघ या रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। ये कब जोड़े गए, ये जोड़े गए हैं, ये कब जोड़े गए, ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से, अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में भाग 4 क में मूल कर्तव्य जोड़ा गया। भाग 4 क में, तो मूल कर्तव्य का भाग 4 अ कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जो भाग 4 का जोड़ा गया और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और इसके लिए हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद का है 51 ए, 51 ए। इसके बाद हम बात करें दूसरे भाग की।
दूसरे भाग की बात करें तो दूसरा भाग हम इसमें जोड़ा गया है। इसके बाद भाग 9 इसमें क्या है, नगर पालिकाएं। इसमें क्या है, नगर पालिकाएं। इसमें क्या है, नगर पालिकाएं। भाग 9 जोड़ा गया, इसमें नगर पालिकाएं हैं। और ये कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, अधिनियम 1992 में ये जोड़े गए। और ये अधिनियम कब पारित हुआ था, यह अधिनियम 1993 में पारित हुआ था। भाग 9 नगर पालिकाएं जोड़ी गई, वह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 का संविधान में जोड़ा गया। और नगर पालिकाएं हमने पढ़ी थी 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक हमारे संविधान में क्या है, नगर पालिकाएं है। क्या है, नगर पालिकाएं। बात करें तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक हमारे संविधान में क्या है, नगर पालिकाएं हैं। और जो मूल कर्तव्य हैं, ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए या सोवियत संघ से लिए गए हैं। रूस से लिए गए, रूस से लिए गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आगे तीसरे भाग की। इसमें तीसरा भाग क्या जोड़ा गया, तीसरा भाग इसमें जोड़ा गया भाग 9 ख, या इसको बोल सकते हैं भाग 9 बी। इसमें क्या हमने पढ़ी थी, सहकारिता, सहकारिता। ये जोड़ी गई, ये कब जोड़ी गई, ये जोड़ी गई, ये जोड़ी गई 97वें संविधान, 97वें संविधान संशोधन, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में। ये कब जोड़ी गई, भाग 9 बी सहकारिता कब जोड़ा गया, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में भाग 9 सहकारिता जोड़ा गया। हमने इसमें अनुच्छेद पढ़ा था, इसमें पढ़ा था अनुच्छेद 243 जेड एस से लेकर है 243 जेड टी तक, इसमें बताया गया है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण भाग जोड़ा गया, चौथा जोड़ा गया था भाग 14 ए या 14 ए। इसमें हमने पढ़ा था क्या है, इसमें है न्यायाधिकरण या अभिकरण, इसको बोल सकते हैं न्यायाधिकरण या अभिकरण। इसमें क्या है, ये जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, ये भी जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा भाग 14 ए जो क्या है न्यायाधिकरण अभिकरण है, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान में जोड़ा गया। तो हमने बात की संविधान के महत्वपूर्ण भाग की। सबसे पहले हमने बात की थी, सबसे पहले हमने बात की कि जो सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार है ये 21 से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1969 में इसको 18 वर्ष किया गया। तो इसको संशोधन कर लेना, 21 के जो कल की क्लास में 21 बोला था वो 21 की वजह से 21 आ गया था, इसलिए इसको क्या करना 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1969 में 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट हमने बात की संविधान के महत्वपूर्ण भाग जो संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़े गए। सबसे पहले हमने बात की, किसकी बात की, भाग 4 ए की। इसमें क्या है, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 है, ये जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में भाग 4 ए जोड़ा गया। इसके बाद हमने बात की नगर पालिकाएं, भाग 9 ए, भाग 9 ए नगर पालिकाएं हैं। यह 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 ए संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद हमने बात की कि भाग 9 बी यह सहकारिता है, यह कब जोड़ा गया, यह 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से संविधान में भाग 9 ख या भाग 9 बी सहकारिता जोड़ा गया। इसके बाद बात करते हैं भाग 14 ए की। भाग 14 ए न्यायाधिकरण या अभिकरण, यह संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। तो भाग 9
और भाग 9 बी, भाग 9 ए और भाग 9 बी। तो भाग 9 ए बी तो 1992 में 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और भाग 9 बी 2011 में 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इसके बाद बात करें भाग 4 ए और भाग 14, ये दोनों भाग 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भाग 4 ए और भाग 14 ए, भाग 4 ए भाग 14 ए, ये दोनों 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए। और भाग 9 ए 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो 1993 में पारित हुआ, और भाग 9 बी सहकारिता 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2011 में जोड़ा गया। इसके अलावा हम बात करें कि भारतीय संविधान की एक और विशेषता की बात करें तो यह है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन ये भी हमारी क्या है, भारतीय संविधान की विशेषता है। भारतीय संविधान की विशेषता है न्यायिक पुनरावलोकन। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 13 में उल्लेख है इसका। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बताया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 13 में। इसका अर्थ यह है कि भारतीय संविधान में क्या है कि कोई भी संसद के द्वारा कोई अधिनियम पारित किया जाता है या कार्यपालिका के द्वारा कोई आदेश दिया जाता है तो उस कानून की क्या कर सकता है, न्यायालय समीक्षा कर सकता है, उसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। यदि संसद के द्वारा बनाया कोई कानून या कार्यपालिका के द्वारा दिया गया कोई आदेश जो क्या करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो उन कानूनों की समीक्षा की जा सकती है, उन कानूनों की न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। और ये हमने कहां से लिया है, अनुच्छेद 13 में इसका उल्लेख किया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें तो क्या कर सकता है न्यायालय, इसका क्या सकता है, उस संविधान कार्यपालिका द्वारा दिया गया आदेश और संसद के द्वारा पारित किया गया कानून, व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून पारित किया जाता है उसका क्या कर सकता है, ये समीक्षा कर सकता है। इसके बाद बात करें हम, ये अनुच्छेद 13 में बताया गया है, अनुच्छेद 13 में, किसमें, अनुच्छेद 13 में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट हम बात करें आगे, तो हम जो क्लास पढ़ रहे हैं इसमें हम बात करेंगे आगे मूल अधिकार की। किसकी बात करेंगे, मूल अधिकार की। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी हम उसमें मूल अधिकार की बात करेंगे। हमारे मूल अधिकार क्या है, हम आज उस पर चर्चा करेंगे। मूल अधिकार, हमें मूल अधिकार कितने, 6 मूल अधिकार है हमारे, कितने, 6 मूल अधिकार। कितने अधिकार है, 6 मूल अधिकार। पहले कितने थे, 7 थे, जिसमें 7वां एक संपत्ति का हटा दिया गया है। संपत्ति का जो अधिकार है वो हटा दिया गया, अर्थात ये अब संविधान में नहीं है, अपना मूल अधिकार नहीं है, 6 मूल अधिकार है। कहां से हम पढ़ेंगे, 12 से 35 तक क्या है, मूल अधिकार की बात की गई है। 12 से 35 तक हमारे संविधान में अनुच्छेद में किसकी बात की गई है, भाग 3 में मूल अधिकार की बात की गई है। इसमें हमें 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है, 13 में हम कहां कहां हमारा जो मूल अधिकार है वो लागू होता है। फिर हम 14 से लेकर क्या पढ़ेंगे, आगे मूल अधिकार पढ़ेंगे, समानता का अधिकार, स्वतंत्र का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, हम इन सब 6 अधिकारों की बात करेंगे। तो मूल अधिकार क्या है, जो मूल अधिकार क्या है, हमें संविधान के द्वारा जो नागरिकों को प्रदान की गई है स्वतंत्रता है, क्या ये कि संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई स्वतंत्रताएं हैं जिनका जो क्या करती है, नागरिकों को सक्षम बनाती है, वो हमारे मूल अधिकार हैं। कि संविधान के द्वारा प्रदान की गई ऐसी स्वतंत्रताएं जो नागरिकों को सक्षम बनाने का कार्य करती है वो मूल अधिकार कही जा सकती है। जो मूल अधिकार होते हैं वो न्यायालय द्वारा वाद योग्य होते हैं, अर्थात हम इनको न्यायालय में ले जा सकते हैं। और संविधान का भाग 32 इसमें रिट की बात की है, उसके तहत हम रिट लगा सकते हैं। और संविधान के भाग 32 को क्या कहा था, आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के भाग 32 को। तो हम इनकी मूल अधिकार क्या है, ये वाद योग्य है। और मूल अधिकार कहां से लिए गए, अमेरिका से लिए गए हैं। तो हम इनकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम आपकी जो अब तक पढ़ी गई है उस क्लास पे बात की। तो आज सबसे पहले हम आपके एग्जाम से संबंधित बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आपके एग्जाम की, एग्जाम की तैयारी की बात करते हैं। कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, आप लोग कर रहे हो रिट की तैयारी कर रहे हो, या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या सीईटी की तैयारी कर रहे हो,
जो पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा पार्ट है, राजनीति विज्ञान का जो हमारा पार्ट है, वह सभी एग्जाम में जीके के अंदर पूछा जाता है। राजनीति विज्ञान का भाग जो हमारी क्लासें स्पेशल रूप से तो रिट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलाई जा रही है, रिट के सिलेबस को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है, लेकिन जो हमारी ये क्लासें हैं राजनीति विज्ञान की, ये आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट, सीईटी, पशु परीक्षक सभी में काम आएगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप सोच रहे हो मैं रिट की भी तैयारी कर लूं, फर्स्ट ग्रेड भी आएगी इसकी भी तैयारी कर लूं, सेकंड ग्रेड भी आएगी इसकी भी तैयारी कर लूं, और सीईटी आने वाली है 2 महीने बाद एग्जाम है सितंबर में, 1-1.5 महीने बाद, मैं इसकी भी तैयारी कर लूं। तो कभी भी आपको दो नाव पे सवार नहीं होना है, कभी भी आपको दो नाव पे सवार नहीं होना है। अगर आपका टारगेट रिट है तो आप इसी को लेके चलो, फर्स्ट ग्रेड है तो आप इसी को लेके चलो, सेकंड ग्रेड है तो आप इसी को लेके चलो, और आपका टारगेट सीईटी है तो आप इसी को लेके चलो, और आपका टारगेट पशु परीक्षक है तो आप उसी को लेके चलो। कभी भी आपको दो नावों में सवार नहीं होना है, क्योंकि दो नावों में सवार होने वाला न तो इधर का रहता है न इधर का रहता है। अगर आपको टारगेट करना है कि किसी भी एग्जाम को टारगेट करना है तो आप उसी एग्जाम को टारगेट करें, और ये जो सब एग्जाम है जहां तक है, ये सब एग्जाम रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जहां तक है ये 2025 में ही संपन्न होंगे, 2025 में ही संपन्न होंगे। बात करें फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की बात करें तो ये दोनों एग्जाम जब वैकेंसी आएगी तो सितंबर अक्टूबर 2025 तक, सितंबर अक्टूबर 2025 तक, सितंबर अक्टूबर 2025 तक, तो जो आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम ली जाती है, तो यहां तक की बात करें तो सितंबर अक्टूबर 2025 तक तो यहाँ क्या है, ऑलरेडी पहले से क्या दे दी हुई है, पहले से सभी एग्जाम की डेट दी हुई है। इसका मतलब है कि सितंबर अक्टूबर 2025 तक तो जो अब तक वैकेंसी आरपीएससी के द्वारा निकाली गई है उनके एग्जाम होंगे, और जो अब वैकेंसी आएगी तो उनके एग्जाम की बात करें तो वो हो सकते हैं नवंबर दिसंबर 2025। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए कम से कम आपके पास 1 साल का टाइम है, 1 साल का समय है, तब तक आसानी से आप क्या कर सकते हो, इसकी तैयारी कर सकते हो। रिट की भी जहां बात करें तो रिट आने वाले समय में आने वाली है, तो आपको भी इसमें कम से कम, अगर RSSB अगर ये टाइम से एग्जाम कराता है तब भी आपको 4 महीने का टाइम दिया जाएगा। कम से कम किसी भी एग्जाम में आपको कितने समय का टाइम दिया जाता है, 3 से 4 महीने का समय दिया जाता है। तब आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हो, और आप लोग अभी से तैयारी कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा मौका है। कभी भी वैकेंसी आने का इंतजार नहीं करें, उससे पहले आप तैयारी में लगातार बने रहें। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना, कभी भी दो नाव पे सवार नहीं होना है, क्योंकि दो नाव पे सवार होगे तो आप सोच रहे हैं अभी तो रिट नहीं आ रही, मैं सीटी दे लेता हूँ, सीटी देने के बाद आप रिट की तैयारी करोगे, फिर आप सोचे यार अभी तो कोई सी नहीं आ रही, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं होगा। यदि आप अभी 6 घंटे, यदि आप अभी 6 घंटे डेली के पढ़ने में लगा रहे हो, यदि आप 6 घंटे अध्ययन में लगा रहे हो, अध्ययन में लगा रहे हो, तो आने वाले समय में, आने वाले समय में जब आप जॉब लग जाओगे तब आराम से 12 घंटे आप अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हो, कि 6 घंटे की जॉब होगी, 6 घंटे आराम से सो सकते हो, और अभी अपना जीवन मौज मस्ती या सोने में बिता रहे हो, तो आने वाले जो समय होगा वो आपके लिए 12 घंटे बहुत ही भयानक होंगे। तो हमें क्या करना है, इन 6 घंटे तो डेली आप अभी से पढ़ सकते हो, डेली 6 घंटे आपको अपनी स्टडी में काम में लेना है। और हमने जो रिट की बात की, तो रिट में हमारा जो था, हमने क्या पढ़ा, एक तो संविधान निर्माण पढ़ लिया है। इसके बाद बात करें, इसके बाद हमने क्या की, एक संविधान सभा पढ़ा है। इसके अलावा हमने संविधान की अनुसूचियां पढ़ी है, संविधान की 12 अनुसूचियां पढ़ ली है। इसके बाद हमने संविधान के 22 भाग पढ़ लिए हैं।
अर्थात संविधान के भाग पढ़ लिए हैं। इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, इसके अलावा हमने संविधान की विशेषताएं पढ़ी हैं। संविधान की विशेषताएं, इसके अलावा हमने एक प्रश्नोत्तरी भी हल की है, जिसमें आपका इन सब का जो पढ़ाया हुआ है उसका रिवीजन किया। इसके अलावा हमने एक पढ़ा है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत ये हमने पढ़ लिया है। जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी ये सब हमने अभी तक कवर कर लिया है। यह आपके सभी एग्जामों में काम आएगा, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रिट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो। आप जो कोई सा भी एग्जाम राजस्थान का दोगे या इंडिया का दोगे उसमें पॉलिटिकल साइंस का ये पार्ट पहुंचा जाता है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं। हम बात करेंगे आगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मूल अधिकार। इसके बाद हम बात करेंगे मूल कर्तव्य। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम हो, पॉलिटिकल साइंस का पार्ट हो और उसमें मूल अधिकार से क्वेश्चन नहीं आए, ये हो ही नहीं सकता। एक क्वेश्चन तो आपके, एक या दो क्वेश्चन तो हर एग्जाम में मूल अधिकार से पूछे जाते हैं। हमने संविधान के भाग की बात की थी, हमने इन सब की बात की, हमने इन सब की बात की। एक हमेशा याद रखना, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो, यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले आपको सूर्य की तरह जलना होगा। क्योंकि सूर्य कैसे चमकता है, पहले वो उसके ताप से जलता है। तो यदि आपको भी सूर्य की तरह चमकना है तो आपको पहले सूर्य की तरह क्या होगा, जलना सीखना होगा। अर्थात आपको सूर्य की तरह अपने आप को पढ़ाई की लगन में रखना है, पढ़ाई की जलन में रहना है और पढ़ाई करते हुए कि क्या करना है, जब आप जॉब लग जाओगे तो आप भी सूर्य की तरह चमकने लग जाओगे। तो आज की जो हमारी क्लास थी थोड़ी आपको मोटिवेट करने के लिए थी कि आप लोग इस क्लास को देखें, अच्छे से समझ में आए। और कुछ लोगों के कमेंट बहुत बढ़िया आते हैं, उन कमेंट को देखते हुए हमें हौसला मिलता है कि हम अच्छे से और पढ़ाई आपको करवा सकें, अच्छा मैटर आपको उपलब्ध करवा सकें। कुछ कुछ ऐसे बहुत अच्छे आते हैं कि कल मैंने परसों देखा था तो अच्छे अच्छे कमेंट लोगों ने कर रखे थे, जिससे हमारा क्या होता है, हौसला बढ़ता है। हम उनको और अच्छा मोटिवेट करने की और अच्छा मैटर उपलब्ध कराने की, ताकि एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ये हमारा टारगेट रहता है। तो हम आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से चला रहे होंगे और हमारा जो सेशन चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का, साइकोलॉजी का, हमारी एसएसटी का, आर्ट एवं कल्चर का, वो आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी को, हम एक राह दिखा रहे हैं, आप उस राह पर अच्छे से चल रहे होंगे। हमारा काम है आपको थोड़ा सा गाइड करना, हमारे अनुभव के माध्यम से आपको हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एक एग्जाम ओरिएंटेड जो मैटर होता है वो उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।